हेलो स्टूडेंट्स। तो यार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, जहां से आप किसी भी सवाल को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो और ये सवाल मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो सीखते हैं कि क्या वो ट्रिक है जो आपके काफी बड़े बड़े सवालों को बहुत छोटे सवाल में क्या कर सकती है, मिनिमाइज कर सकती है। तो मैं बात करने वाला हूं यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस, इस टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं। स्टार्ट करूंगा प्लेन मिरर से। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस टाइप का, इंक्लाइंड मिरर से जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होंगी या टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर्म होंगी उसके बारे में। तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे, सबसे पहले देखो आप कि अगर मैं बोलूं इस दो मिरर है आपके पास M1 और M2, ये तो बात ठीक है कि ये प्लेन मिरर है क्योंकि आपको प्लेन ही दिख रहे हैं। इनके दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो M1 से 4 सेंटीमीटर दूरी पे है, M2 से 2 सेंटीमीटर दूरी पे है। अगर मैं बोलूं कि इसकी इमेज बनाओ तो कहां बनाओगे? देखो ऐसे समझो आप कि M1 जो है वो सेपरेट मिरर है, अभी M2 को मत लो। इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पे क्या रखा हुआ है? 4 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो प्लेन मिरर से क्या होता है, जितनी आगे ऑब्जेक्ट होता है उतनी पीछे इमेज बनती है। आप घरों में जो सुबह सुबह उठ के शीशा देखते हो, जो मिरर देखते हो, वो प्लेन मिरर ही होता है। उस मिरर में आप मिरर से जितनी दूर होते हो, आप ऑब्जेक्ट हो मिरर के लिए, आप जितनी दूर होते हो मिरर में भी अंदर उतनी इमेज दूर बनती है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप मिरर से कुछ दूरी पे खड़े हो और मिरर के बिल्कुल सामने आपकी इमेज बन रही है। जितनी भी चीजें आपकी छोटी छोटी आप रखोगे आपके और मिरर के बीच में, वो सारी चीजें मिरर के और इमेज के बीच में भी आपको नजर आएंगी। करेक्ट है? तो इसका मतलब प्लेन मिरर से जब भी इमेज फॉर्म होगी तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज आएगी। यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पीछे की तरफ 4 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनेगी। ये बात तो क्लियर है। अब आप एक यहां पे और मिरर लगा दो जो कि इस ऑब्जेक्ट से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब आप कंसीडर करो कि ये मिरर नहीं है, सिर्फ ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पे एक इमेज बन जाएगी। तो ये तो दो इमेजेस है जो बनेंगी। लेकिन अब होगा क्या, उसको समझते हैं। देखो यहां से मान लो मिरर से इमेज बनने के लिए कितनी रेस का जरूरी है? किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आप इमेज बनाना चाहते हो तो मिनिमम 2 रेस का होना जरूरी है। तो देखो पहली रे मैं मान लेता हूं ऐसे निकली और उसने ऐसे यहां पे इमेज बना दिया ना, मतलब यहां पे आके वो यहां पे सीधी निकल गया, ऐसे समझो। दूसरी ऐसे निकली रे और वो यहां से इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो वो यहां पे कहीं यहां से कहीं आती हुई दिखाई देगी, है ना। तो इस तरह से यहां इमेज बन गई। फिर अगेन ये यहां पे टकराएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, है ना। तो ये कहीं यहां पे जाती हुई मुझे दिखाई देगी, तो यहां पे इमेज बन जाएगी। ठीक है? या फिर मैं इसको बोलूं कि आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऐसे देखें, थोड़ा साफ डायग्राम बनाते हैं, इसी में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? लेट्स से यहां से कोई रे निकलती है इस तरह से। ठीक है? इसको मैं इलोंगेट कर सकता हूं। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है या फिर जो तरीका होता है प्लेन मिरर से इमेज बनाने का, वो क्या होता है, एक सीधी रे गिराओ परपेंडिकुलर और उसके पीछे तक उसको एक्सटेंड कर दो, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतनी दूरी पे। ठीक है? अब दूसरी मैं मान लेता हूं कि यहां से रेज कुछ इस तरह से निकल रही है, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, इस तरह से जा रही है। इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, तो मैंने बस एक रे दिखाई है, यहां से तो इनफाइनाइट रेज निकल रही होंगी इस ऑब्जेक्ट से। तो भाई ये रे इस तरह से जा रही है, यहां से टकरा के इस तरह जाएगी, यहां से टकरा के इस तरह जाएगी। तो एक्चुअल में ये रे यहां से कहीं से आती हुई दिखाई देगी, तो यहां पे पहली इमेज बन गई ना। सिमिलरली यहां पे भी इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से पहला यहां पे इमेज बनेगी। ये देखो यहां से जा रही है तो ये कहीं यहां से आती हुई दिखाई देगी, तो 2 सेंटीमीटर दूरी पे इसकी पहली इमेज बन गई। अब अगेन ये रे यहां जा रही है तो एक और इमेज होगी जो यहां पे कहीं बन रही होगी। ठीक है? तो ये ही इमेजेस के बारे में आपको पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, कितनी कितनी दूरी पे बनेंगी। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि तीसरी इमेज M1 से कितनी दूरी पे बनेगी या फिर M2 से कितनी दूरी पे बनेगी। और यह भी दिया जाएगा कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम M1 और M2। ऐसा भी बोला जाएगा कि पहला रिफ्लेक्शन M1 से हो रहा है तो बताओ तीसरी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी। पहला रिफ्लेक्शन M2 से हो रहा है तो बताओ कि जो इमेज है वो कितनी दूरी पे बनेगी। तो इस टाइप के सवालों को करने का सीधा सा एक ही तरीका है। वो क्या है? वो ये है कि पहली इमेज तो आपको पता है कहां कहां बनेगी, M1 से और M2 से कितनी कितनी दूरी पे बनेगी। पहली इमेज M1 से बनेगी, पहली इमेज 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, पता है आपको, तो 4 लिख दो। दूसरी इमेज M2 से पता है आपको कितनी दूरी पे बनेगी, 2 सेंटीमीटर पे। M2 से जो इमेज बन रही है, M2 से जो इमेज बन रही है इसकी ऑब्जेक्ट की, वो 2 सेंटीमीटर दूरी पर है M2 से।
और M1 से जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की वो है 4 सेंटीमीटर दूरी पे। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी दूरी पे इमेज होती है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों मिरर के बीच की दूरी को क्रॉस ऐड करना है। ये क्रॉस ऐड का मतलब क्या है, यहां पे ऐड करो फिर यहां पे ऐड करो। तो देखो दोनों मिरर के बीच की दूरी कितनी है, 4 + 2, दोनों मिरर के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो आपने यहां पे 6 ऐड किया तो कितना हो गया 8, यहां पे 6 ऐड किया तो हो गया 10। अगेन ऐसे ऐसे फिर से 6 ऐड करो, बस ये चलते जाना है। बस 8 में 6 ऐड करोगे 14, 10 में 6 ऐड करोगे 16 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते जाना है। अगली इमेज देखो 14 में 6 ऐड करोगे 20, 16 में 6 ऐड करोगे 22। तो आपको कुछ भी पूछ ले भाई M1 से तीसरी इमेज कहां है, ये रही, कितनी दूरी पे 16 सेंटीमीटर, किससे M1 से, तो लिख दो M1 से 16 सेंटीमीटर पे तीसरी इमेज है। पूछ लिया जाए M2 से दूसरी इमेज कहां पे बन रही है, तो आप बोलोगे M2 से दूसरी इमेज 10 पे बन रही है, तो बोल दोगे आप कि M2 से 10 सेंटीमीटर पे दूसरी इमेज बन रही है। तो इस तरह से कोई भी सवाल पूछा जाए आप क्या कर सकते हो, इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। जहां पे मैंने आपको क्या बताया, पहली इमेज आपको पता है भाई, पहली इमेज ये जहां भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट M1 M2 से उतनी ही दूरी पे पहली इमेज बनेगी। अगर ये M2 से 2 सेंटीमीटर है तो M2 से 2 सेंटीमीटर दूरी पे पहली इमेज। अगर ये M1 से 4 सेंटीमीटर दूरी पे तो M1 से 4 सेंटीमीटर दूरी पे पहली इमेज। ये M1 M2 की पहली इमेजेस होगी, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बस जो दोनों मिरर के बीच की दूरी है उसको ऐड करते चलो। ऐसे ऐड किया 6, ऐसे ऐड किया 6, फिर ऐसे ऐड किया 6, फिर ऐसे ऐड किया 6, फिर ऐसे ऐड करेंगे, फिर ऐसे ऐड करेंगे और फिर चलते जाएंगे। कोई सी भी इमेज पूछे, 10वीं पूछे, 12वीं पूछे, बस ये एडिशन ही तो करके दिखाना है, दैट्स इट। अगर आप रे डायग्राम बनाते हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये वो ट्रिक है जिससे आप सम अप कर सकते हो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को एक छोटे से एडिशन के थ्रू, राइट। अब हम मूव करते हैं उस सवाल के ऊपर जो जनरली पूछा जाता है। इस तरह का सवाल देखो, मैं ये नहीं बोलता कि पिछला जो सवाल मैंने बताया वो आपको जेईई मेन में एडवांस में देखने को मिलेगा, बट इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको जेईई मेन में देखने को मिल सकती है। और अगर इसमें मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी डाल दूं तो आपको एडवांस में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। यहां पे क्या दिया हुआ है, 2 इंक्लाइन मिरर है। अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूं कि प्लेन मिरर जब इंक्लाइन हो तो कैसे उससे इमेज बनती है। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं और उस ट्रिक के सहारे से आप इसको 10 सेकंड से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ इमेजेस, पहला सवाल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस बताएंगे भाई, पहले ये M1 मान लो, ये M2 मान लो, या कुछ भी मान लो M1 M2, ठीक है। ये M1 मान लो, वो M2 मान लो, आपकी मर्जी, वो सवाल में दिया हुआ मिलेगा। अगर मैं बोलूं M2 से पहली इमेज कहां बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मिरर के बीच की टोटल जो दूरी है वो कितनी है, डिग्री में बात कर रहा हूं 30 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले मिरर की दूरी है जो 10 डिग्री एंगल पे है, दूसरे से 20 डिग्री एंगल पे, तो टोटल एंगल कितने होगा दोनों मिरर के बीच का, 30 डिग्री। ये बात तो ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज कहीं यहां पे बनेगी, यानी कि 10 डिग्री पे ही बनेगी। सिमिलरली इसकी इमेज कहीं यहां बनेगी, कहां, 20 डिग्री पे। यानी कि देखो वही बात है, ये प्लेन मिरर हो गया ना इस ऑब्जेक्ट के लिए। बस ऐसा है कि आपको इस डायग्राम को ऐसे देखना है, ऐसे देखोगे तो प्लेन ही दिखेगा ना, बिल्कुल प्लेन दिखेगा। तो प्लेन में क्या हो रहा था कि मैंने अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया है x दूरी पे, तो x दूरी पे ही उसकी इमेज बन रही थी, है ना, यहां पे जाके। तो वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे इस तरह से 20 डिग्री पे रखा हुआ है तो 20 डिग्री पे ऊपर इमेज बन जाएगी, और इससे 10 डिग्री ऊपर रखा हुआ है तो 10 डिग्री नीचे इमेज बन जाएगी, ठीक है। यानी कि पहली जो इमेज बनेगी M1 से और M2 से, वो कहाँ होगी, M1 से होगी 20 डिग्री पे और M2 से होगी 10 डिग्री पे। तो लिख दिया 20 डिग्री और लिख दिया 10 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, दोनों मिरर के बीच की दूरी को क्रॉस ऐड कर रहे थे। यहां पे दूरी नहीं है, यहां पे हमारे पास एंगल है, क्योंकि ये दोनों मिरर्स इंक्लाइंड हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों के बीच का एंगल क्रॉस ऐड करेंगे, दैट्स इट, सवाल खत्म। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो कर दो ऐड। देखो यहां पे 30 ऐड करो कितना आया, 50, यहां पे 30 ऐड करो कितना आया, 40, फिर यहां पे 30 ऐड करो कितना आया, 70, फिर यहां पे 30 ऐड करो कितना आया, 50 और 30 80, फिर यहां पे 30 ऐड करो तो कितना आएगा, 110, यहां पे 30 ऐड करोगे तो 100, राइट। अब देखो ये कब तक चलेगा प्रोसीजर, ये प्रोसीजर जब तक चलेगा जब तक इनका सम, दोनों का सम क्या ना हो जाए, 360 से ऊपर ना हो जाए, बराबर या उससे ऊपर ना हो जाए। 360 से ऊपर हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो इमेजेस है घूम घूम के एक सर्कल बना लेंगी, उसके बाद क्या होने लग जाएंगी, एक ही दूसरे पे फॉर्म होने लग जाएंगी, मतलब पुरानी वाली इमेजेस वापस आने लग जाएंगी, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाएंगी।
तो आपको ये 360 तक करना है। तो मैं इसको यहां पे करके दिखा देता हूं। देखो 110 में आप अगर ऐड करोगे यहां पे तो कितना आएगा, 30 ऐड करोगे तो 140 आएगा, और 140 में आप 100 में ऐड करोगे तो 130 आएगा, फिर से ऐड करोगे तो आ जाएगा 130 ऐड करोगे तो 160 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे 30 ऐड तो 190 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड करोगे, यहाँ पे 170 आएगा, राइट। यहाँ पे अगर 170 में आप ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 200, और यहाँ पे 30 ऐड करोगे तो 190 आ जाएगा ना। अब देखो इन दोनों का सम कितना है, 160 और 170 का 330। 330 जो है वो छोटा है 360 से, है ना, लेकिन 200 और 190 का सम कितना है, 390, 390, जो कि बड़ा है 360 से। ठीक है, तो यहां पे अपना जो कंसीडरेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इमेजेस बनेंगी वो यहीं तक बनेंगी, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 360 से ऊपर हो गया। अब इमेजेस एक सर्कल बना लेंगी और उसी पे घूमती रहेंगी, पुरानी वाली इमेजेस पे वापस आती रहेंगी, पुरानी वाली इमेजेस को वापस ट्रेस करती रहेंगी, राइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनी टोटल 12। ठीक है, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। और ऐसे सवाल मैं आपको बता दूं जेईई मेन पूछ चुका है, जेईई मेन पूछ चुका है, AIEEE पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इंपॉर्टेंट तो है। और देखो कितनी आसानी से हुआ है, बस पहली इमेज आपको पता ही है, जितनी दूरी पे रखा हुआ है उतनी दूरी पे बना दो, बीच का ऐड करते चलो, दैट्स इट। और कब तक ऐड करना है, जब तक कि दोनों जो इमेजेस जिस जिस एंगल पे फॉर्म हो रही हैं उनका सम 360 से ज्यादा या बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस की। ये तो क्या होगी, नंबर ऑफ इमेजेस। अगर मैं बोला जाऊं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस कितनी होंगी, तो देखो यार ये कोई जरूरी नहीं है कि जब इमेजेस कंप्लीट होंगी, यानी कि एक सर्कल बन जाएगा 360 डिग्री, जब ये घूम लेगा ऑब्जेक्ट, 360 का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट घूम के वापस इसी जगह पे आ गया। ये जरूरी नहीं है कि ये जब घूम के आएगा तभी इसकी इमेजेस ओवरलैप होना स्टार्ट होंगी। ये भी हो सकता है कि बीच में ही कहीं हो गई हो कि भाई इसकी इमेज यहाँ है, इसकी इमेज यहाँ है, फिर इसकी इमेज कहीं यहाँ बनी, इसकी इमेज कहीं यहाँ बनी, फिर इसकी इमेज यहाँ बनी, इसकी इमेज यहाँ बनी, फिर एक कहीं ओवरलैप हो गई, ऐसा भी हो सकता है। तो उस ओवरलैपिंग इमेज को निकालने के लिए क्या करेंगे वो आपको याद रखना है। दोनों जो इमेजेस आई हैं जिस जिस एंगल पे, उनका सम प्लस दोनों मिरर के बीच का एंगल। क्या करना है, कुछ नहीं करना, M1 M2 से जो आपने नंबर लिखे हुए हैं उन दोनों को जोड़ के उसमें दोनों मिरर के बीच का एंगल रख देना है। अगर वो नंबर 360 आता है, कितना आता है 360, तो इसका मतलब है कि जिन दोनों एंगल्स को आपने ऐड किया है और उसमें 30 ऐड किया है, क्योंकि इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना 30, और वो एंगल 360 के बराबर आता है, तो इसका मतलब है कि वो इमेजेस आपस में ओवरलैप हुई हैं। जैसे कि इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 30, 30 में दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है 30, तो 30 में 30 जोड़ा तो कितना होगा 60। क्या वो 360 के बराबर है, नहीं है। क्या यहां पे ऐसा हो सकता है, नहीं। क्या यहां पे ऐसा हो सकता है, नहीं। यहां पे ऐसा हो सकता है, नहीं। यहां पे ऐसा हो सकता है, नहीं। यहां पे ऐसा हो रहा है। 160 में 170 जोड़ो, कितना आएगा 330। 330 में दोनों जो ये दोनों मिरर हैं उन दोनों के बीच का एंगल जोड़ो, कितना है 30। 330 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा 360। इसका मतलब ये वाली इमेज आपस में ओवरलैप हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 8 10, और ये दोनों ओवरलैप हुई है एक ही पॉइंट पे, तो इनको एक कंसीडर किया जाएगा, वो आएगा 11। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस तो बनेंगी 12। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 11। और ये पता है कैसे निकाला, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। दोनों मिरर के बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, जो ऑब्जेक्ट है वो एक मिरर से 20 डिग्री, एक मिरर से 10 डिग्री दूर है। पहली इमेज कहां बनेगी, इससे 10 डिग्री पे, इससे 20 डिग्री पे, लिख दिया भाई। अब क्या करेंगे, बस दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है उसको क्रॉस ऐड करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे, तब तक करते चलेंगे जब तक कि सम 360 को क्रॉस ना कर जाए। जहां कर गया वहां में रुक गया, वहां मुझे नहीं कंसीडर करना, उससे ऊपर की सारी इमेज कंसीडर कर ली। कितना आया टोटल इमेजेस 12। अब मुझे यह देखना है कि इन 12 में से क्या कोई इमेज ओवरलैप हुई है। तो क्या करूंगा, बस जो ये इमेजेस के डिग्रीज आई हैं, यानी कि जहां जहां पे इमेजेस फॉर्म हुई हैं उन दोनों को जोड़ के उसमें दोनों मिरर के बीच का एंगल जोड़ दिया, जो कि यहां पे 30 है। जोड़ के देखा तो एक इमेज फिर ऐसी मिल गई मुझे जो कि ओवरलैप कर रही है, मतलब कि M1 से 160 डिग्री पे और M2 से 170 डिग्री पे जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो इमेज एक ही पॉइंट पे होगी। तो ये दोनों इमेज एक ही पॉइंट पे हैं,
तो इनको मैं एक कंसीडर करूंगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस आ गई 11। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ट्रिक के थ्रू कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं खुद से करने के लिए, आपको खुद से करना है। इसमें आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी इन दोनों मिरर से। ये सवाल आप लोगों के लिए नया हो सकता है, बट इसीलिए आपको दिमाग लगाना है। बस हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था वो जरूर यूज करना है। यहां से जो रेज निकलेंगी, मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो रे ऐसे टकरा के ऐसे निकल जाएगी, और यहां से जो रेज निकलेंगी वो रे ऐसे टकरा के ऐसे निकल जाएंगी। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ इमेजेस इससे कितनी फॉर्म हो सकती है। इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस इससे सिस्टम से जो मैंने दिखाया हुआ है मिरर्स का, उससे फॉर्म हो सकती है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई और आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है। काफी बड़े बड़े सवालों को अब आप इस ट्रिक को यूज करके बहुत छोटा फॉर्म में मिनिमाइज कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हैं रे ऑप्टिक्स को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।